नमस्कार दोस्तों, ये देखिएगा, ये हैं रवा के लड्डू या सूजी के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। और आप भी एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। तो आज हम देखते हैं कैसे बनाएंगे हम रवा के लड्डू। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है स्वाद एमपी का। और आज हम इसमें बनाएंगे रवा के लड्डू। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं। शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ हमें इससे चाहिए और उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा मैं बताती हूँ। तो ये लिए एक मोटे तले की कढ़ाई और इसमें हमने डाल लिया है आधा कप घी। दोस्तों, घी की क्वांटिटी इतनी आपके पास पर्याप्त है, इससे ज़्यादा घी डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये देखिएगा, घी हमारा गर्म हो चुका है। घी को गर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये मैंने करीबन 20-25 बादाम लिए थे और इन बादाम को मैंने क्या किया था, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए। बहुत ही छोटे भी नहीं करने हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने हैं। एक बादाम के 3 या 4 पीस कर लिए हैं मैंने। तो इस तरह से बादामों को हम थोड़ा सा कैसा हल्का गुलाबी गुलाबी होने तक हम बादाम को फ्राई करेंगे, तो जिससे इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। और हम जिस भी मेवा में इनको डालते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का जो स्वाद है ना, वो इन्हेंस हो जाता है, तकरीबन दुगना हो जाता है। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये हल्के हल्के गुलाबी से हो गई हैं। बस इसी समय हम इनको निकाल लेंगे। तो इसमें ज़्यादा मेवा नहीं डाली है, मैंने 3 ही डाली हैं। आप और ज़्यादा डालना चाहते हो तो और मेवा डाल लीजिएगा। अब ये देखिएगा, हमने काजू डाल दिए हैं। काजू को भी हमने 3-4 टुकड़े कर लिए थे। और उसके बाद ये किशमिश हैं, किशमिश भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। किशमिश को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डालिए और कुछ ही सेकंड्स में आपकी जो किशमिश हैं वो भुन जाती हैं। तो अब सारी मेवा को निकाल के हम अलग रख देंगे। और अब हमने जो आधा कप घी लिया था उसका दुगना, जस्ट डबल, हम उससे रवा ले लेंगे। रवा या सूजी आप जो भी बोलती हैं वो ले लेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से भूनेंगे। और गैस की जो फ्लेम है ना, इस समय आप मीडियम रखिएगा, बहुत तेज़ मत रखिएगा, वरना आपकी जो सूजी है वो नीचे से जलने लगेगी और फिर आपके जो लड्डू हैं उनका जो स्वाद है ना, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम रखिएगा। और धीरे धीरे करके अच्छे से गुलाबी होने तक, हम रवा के हलवा जितना इसको नहीं भूंजेंगे, हमें इसे सिर्फ़ और सिर्फ गुलाबी होने तक ही भूंजना है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखा कीजिएगा और आपकी जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, आधा लीटर मेरे पास दूध था, उस दूध का मैंने घर में ही मावा बनाया था। और उस आधा लीटर दूध का जो मावा है उसको मैंने इसको भी हम गुलाबी होने तक ही भूंज लेंगे। तो ये देखिएगा, अब जो घी था ना, अब हम घी की बात करें तो जो हमने आधा कटोरी तो घी वो ले लिया था। अब जिस भी बर्तन से मेज़रमेंट करें उस बर्तन से ध्यान रखिएगा, जितना आपका रवा है उसका आधा आपको घी लेना है। तो ये देखिएगा, जो मावा था, मावा ने भी अपना घी छोड़ दिया है। तो इस तरह से घी की जो क्वांटिटी है हमारे पास काफ़ी हो चुकी है और इतनी हमारे पास पर्याप्त है, सफिशियंट है। इसके अलावा हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका घी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा रवा भूंज के डाल सकते हैं। वैसे कम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो भाई आप थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। वैसे ये मेरा दावा है कि आपका घी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। तो ये देखिएगा, मावा जो है ना, मावा को भी हम गुलाबी होने तक ही भूनेंगे। जैसा कि मैंने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया है, आप देख लिए, सिर्फ लड्डू बनाना मैंने स्किप किया था क्योंकि वो मैंने दूसरी जगह बनाए थे, इसलिए। इसके अलावा मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो ये देखिएगा, हमने एक बर्तन में सारी चीज़ें निकाल ली हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें। ये देखिएगा, घी की मात्रा आपको जैसा कि नज़र आ रही होगी, इसमें बहुत सारा घी है। तो इसमें हमारा रवा भी है, मावा भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सब कुछ हमने डाल दिया है। अब हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो हमें और डालनी हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, एक हम डालेंगे तगार। आपके पास बूरा है तो आप बूरा डाल लीजिए, नहीं तो तगार डाल लीजिएगा। और थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डालेंगे इसमें खुशबू देने के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि यदि बाय चांस कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके लड्डू नहीं बंध पा रहे हैं, ज़्यादा भुरभुरे हो रहे हैं, तो एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको दूंगी। आप क्या कीजिएगा,
तकरीबन 5-6 चम्मच दूध ले लीजिएगा, वही चम्मच खाने वाली, और उस दूध को थोड़ा गर्म कर लीजिएगा और उस दूध को इसमें डाल दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा। आसानी से आपके लड्डू बन जाएंगे, बहुत आसानी से। ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसके आप लड्डू बना दीजिए, बड़ी आसानी से आपके लड्डू बन जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इतने टेस्टी लड्डू बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। और देखिएगा आप किसी और को खिलाएं या खुद खाएं, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो ये देखिएगा जितना हमारा रवा था उतनी ही मात्रा में मैंने इसमें तगार डाल ली है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जब ये गुनगुना रह जाए ना, तो आप इसके लड्डू बना लीजिए, बहुत ही अच्छे लड्डू बनके तैयार होंगे। यदि आपको लड्डू बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये भुरभुरा ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा, गर्म दूध डाल लीजिएगा, और उसके बाद आपके लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आपका मेरा वीडियो, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।